कहानी देखी। अब तक हमने राजा प्रियव्रत की कहानी देखी है कि जो राजकुमार प्रियव्रत है वो बड़ा भाई है राजा उत्तानपाद का। राजा उत्तानपाद की जो जनरेशन है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को है, कोई राज्य करने लायक बचा नहीं है। प्रचेतास चले गए हैं वानप्रस्थ। अब उनके बेटे पूरे ब्रह्मांड को रूल करने के लायक नहीं है, इसलिए स्वयंभुआ मनु जो फादर है राजा उत्तानपाद के, वो अपने बड़े बेटे के पास आते हैं और कहते हैं गंधमादन पर्वत पे कि तुमने ब्रह्मचर्य लिया है मुझे पता है, लेकिन अब पूरे ब्रह्मांड को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम कृपा करके इस पे पूरी ब्रह्मांड पे रूल करो। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं कर सकता, अब तुमने पूरे ब्रह्मांड पे सारे प्लैनेट्स का टेक केयर करना है, पूरे ब्रह्मांड का। तो प्रिंस प्रियव्रत होते हैं थोड़े से राजकुमार प्रियव्रत जिन्होंने ब्रह्मचर्य लिया होता है नारद मुनि जी के कहने पर। नारद मुनि जी उनके गुरु होते हैं, उन्होंने बताया होता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य जो है वो सिर्फ कृष्ण को याद करना है, तो तुम ब्रह्मचर्य ले लो और कृष्ण को याद करो। तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया होता है। अब सडनली फादर की इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो थोड़े से हेजिटेट हो जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं और फिर कहते हैं कि पिताजी मैं आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो मान्य नहीं कर सकता, मैं राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गुरु की इंस्ट्रक्शन है कि मैंने हरि नाम भगवान का ये करना है, स्मरण करना है। अब नारद मुनि जी यहाँ पे रहते हैं, यहाँ स्वयंभुआ मनु, इतने में जब जैसे ही मना करते हैं तो ऊपर से ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी अकेले नहीं आते, ब्रह्मा जी 100 देवी देवताओं को लेकर आते हैं जो इक्वली शाइन हो रहे होते हैं, बहुत ब्राइट, और सब लोग ब्रह्मा जी को प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये सारे ब्रह्मा जी के डिवोटीज, देवी देवताओं में भी कुछ डिवोटीज कृष्णा के होते हैं, कुछ ब्रह्मा जी के होते हैं, कुछ शिव जी के होते हैं, तो उनका अपना अपना इंक्लिनेशन होता है। तो ऊपर के जो स्वर्ग में जो लोग हैं वो आए थे, ब्रह्मा जी के वर्शिपर्स आए थे जिनको एम्बिशन होती है ब्रह्मा जी बनने की। तो वो लोग ब्रह्मा जी को वर्शिप करते करते वहां आए थे। ब्रह्मा जी ने आते ही बोला सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, भगवान ने इंस्ट्रक्शन भेजी है कि तुम पूरे ब्रह्मांड पे राज्य करो, और तुम उनको मना नहीं कर सकते, ना करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझसे लेकर चींटी के जन्म तक, चींटी तक कोई भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। सबको भगवान की आज्ञा को पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोलर जो है वो भगवान है। आप जो भी जन्म लेते हो वो जन्म आपका, हर लिविंग बीइंग का हर एक बॉडी डिसाइड कौन करता है, तो वो भगवान करते हैं। तो आपने ये बॉडी ली है ये भी भगवान के डिसीजन से ही ली है। अभी टाइम आ गया है कि तुम अपना कर्तव्य का पालन करो। फिर कहते वर्णाश्रम धर्म ऐसा है जो बैल की तरह, ऐसे तुमने ऐसे फॉलो करना चाहिए, हर जीवात्मा ने वर्णाश्रम धर्म बैल की तरह ऐसे फॉलो करना चाहिए, और अपना रूलर चूज करना चाहिए, राइडर जो ड्राइवर है उसको चूज करना चाहिए, भगवान को चूज करना चाहिए कि भगवान को हमारा वानप्रस्थ आश्रम को चलाने का पूरा अधिकार दे देना चाहिए, पूरी अथॉरिटी कृष्णा के हाथ में वो रस्सी पकड़ा देनी चाहिए। कृष्णा ने ऐसे लेफ्ट किया तो बैल ऐसे लेफ्ट करेगा, लेफ्ट जाएगा, कृष्णा ने राइट किया तो बैल के नाक में रस्सी है वो ऐसे करके जाएगा। तो अपनी अथॉरिटी जो है, अपना सारा कंट्रोल जो है वो कृष्णा को चूज करो कि कृष्णा आपको ड्राइव करेंगे, ऐसे करके ब्रह्मा जी ने अपने पोते को बताया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म इज जस्ट लाइक फॉलो वर्णाश्रम ड्यूटीज ऑफ वर्णाश्रम धर्म जस्ट लाइक बुल। फॉलो ड्यूटीज लिखो आप सब लोग, फॉलो ड्यूटी ऑफ वर्णाश्रम धर्म जस्ट लाइक बुल। फॉलो ड्यूटीज ऑफ वर्णाश्रम धर्म जस्ट लाइक बुल। तो ये मेन इंस्ट्रक्शन थी, जहाँ पे वैसे तो भगवान ने एक ही इंस्ट्रक्शन भेजी है कि तुम ब्रह्मांड पे रूल करो, ऐसे करके ब्रह्मा जी अपने पोते को समझा रहे कि यू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, यू फॉलो वर्णाश्रम धर्मा, ड्यूटीज ऑफ वर्णाश्रम धर्मा जस्ट लाइक बुल। तो अपनी ड्यूटी से कभी भागना नहीं है, ऐसे करके मेन ड्यूटी 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 ड्यूटी, बहुत भागवतम टॉक्स अबाउट ड्यूटी, कि भागना नहीं है अपने कर्मों से, अपने वानप्रस्थ आश्रम से। और हमने हमेशा चूज करना है ड्राइवर को। हमें ड्राइव कौन करेगा, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा ड्राइव करेंगे, हमारे इंद्रिय नहीं ड्राइव करेंगे, हमारा मन नहीं ड्राइव करेगा, हमें ड्राइव कौन करेगा, तो कृष्णा करेगा। इसलिए अपना कंट्रोल कृष्णा के हाथ में दे दो, कृष्णा इज अ बेटर ड्राइवर। मतलब कभी कभी भगवान के जो हमारे लिए प्लान्स होते हैं वो हमारे अपने प्लान्स से भी बेहतर होते हैं। कृष्णा जो हमारे लिए सोचते हैं उतना अच्छा तो हमने खुद अपने लिए कभी सपने में भी नहीं सोचा होता, इतना अच्छा करते हैं भगवान। इसलिए भगवान के प्लान्स हमारे प्लान्स से बेटर होते हैं। हमारी क्रिएटिविटी थोड़ी लिमिटेड है, हमारा ब्रेन छोटा सा है, तो हमारी क्रिएटिविटी लिमिटेड है, भगवान के पास अनलिमिटेड क्रिएटिविटी है।
तो भगवान अगर थोड़ा सा भी देते हैं ना, तो वो हमारी नेक्स्ट लेवल की इंटेलिजेंस के भी परे जाकर ज्यादा अच्छा करते हैं भगवान। इसलिए भगवान के हाथों में देना सही रहेगा। और फिर क्या ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, जितने भी मुक्त आत्माएं हैं, मुक्त आत्माएं मतलब शरीर में रहकर भी जो मुक्त हो चुकी है ऑलरेडी, वो लोग भी अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं, वो भाग्य को नकारते नहीं है। तुम्हारे भाग्य में राज्य करना है तो तुम राज्य करो, तुम्हारे भाग्य में है, और तुमने नहीं किया तो भी तुमने जन्म लेके वापस आना पड़ेगा, और वापस तुम्हें राज्य करना ही पड़ेगा। तो तुम ठान लो कि ये तुम्हारा जन्म जो है वो आखिरी जन्म होगा, इसी जन्म में तुम राज्य करके भगवान के घर वापस चले जाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम कभी भी भगवान को भूलोगे नहीं, तुम हमेशा भगवान को याद रखोगे। तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ एंड यू एक्सेप्ट मटेरियल एंजॉयमेंट, मतलब तुम भौतिक जगत की जो एंजॉयमेंट है उसको एक्सेप्ट करो। तो डिवोटीज उसको जॉय में कन्वर्ट करते हैं, कृष्णा कॉन्शियस जॉय में। तो मटेरियल एंजॉयमेंट को तुम एक्सेप्ट करो और गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लो। तुम भगवान के फेवरेट इसलिए बनोगे क्योंकि तुम भगवान के ऑर्डर को फॉलो करोगे। तो गृहस्थ आश्रम कोई ऐसा आश्रम नहीं है टू लुक डाउन अपॉन, नीचे देखने वाला आश्रम है नहीं। काफी सारे लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि गृहस्थ आश्रम ऐसे थोड़ा सा निम्न आश्रम है। ऐसा नहीं है, निम्न आश्रम नहीं है। आप एंजॉय करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने इंद्रियों के साथ हर रोज उनको कंट्रोल कर रहे होते हो, मन को कंट्रोल करते हो। और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भगवान के फेवरेट इसलिए बनोगे क्योंकि तुम अपने इंद्रियों के राजा बनोगे और मन के राजा बनोगे। मतलब तुम अपने मन को और इंद्रियों को, कोई भी हाउस होल्डर जो है, कोई भी गृहस्थ सक्सेसफुली अपने मन पे काबू कर लेता है, इंद्रियों पे काबू कर लेता है, वो कृष्ण का सबसे ज्यादा फेवरेट बन जाता है, और वो भगवत धाम वापस जाने की कैपेबिलिटी रखता है। क्वालिफिकेशन आ जाती है। तो क्वालिफिकेशन क्या है? वैकुंठ जाने की, गृहस्थी में, जहाँ पे आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। फिर स्वयं हुआ मनु को जब उन्होंने बताया कि भगवान की जो ऑर्डर है उसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, अब भगवान ने बोला है गृहस्थ आश्रम करो तो उसी से तुम्हें मुक्ति मिलनी है, ऐसे बोला। जैसे ही ये बोला, स्वयं हुआ मनु बड़े ही लेट हो गए, बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। और नारद मुनि जी भी बड़े सेटिस्फाई हो गए, उनको कोई रिजेंटमेंट नहीं रहा कि चलो मैंने अपने शिष्य को बोला, शिष्य फॉलो नहीं कर रहा तो भी कोई बात नहीं, भगवान से इंस्ट्रक्शन आई है, मेरे स्वामी आकर मेरे शिष्य को अगर कुछ बता रहे हैं तो इससे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है शिष्य की। शिष्य ने इसका मतलब भक्ति बहुत अच्छे से निभाई है, मैंने जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया है उसने इतने अच्छे से की कि भगवान को लगा मैं इसको आके दर्शन दे दूं। तो मेरा शिष्य कितना सिंसियर निकला, मेरा शिष्य कितना ऑनेस्ट निकला, सिंसियर निकला, सिंपल हार्टेड निकला, जितना बोला गया उतना किया, अननेसेसरी आर्ग्यू नहीं किया, कुछ नहीं किया, बड़ा अच्छा निकला मेरा शिष्य। तो नारद मुनि जी को कोई रिजेंटमेंट नहीं हुई कि मैंने इस शिष्य को दीक्षा क्यों दी, मैंने इस शिष्य को इंस्ट्रक्शन क्यों दी, ऐसा कोई बुरा भी नहीं लगा। फिर स्वयं हुआ मनु ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रिंस प्रियव्रत पे सौंपी। प्रिंस प्रियव्रत को बोला कि तुमने अभी सारे ब्रह्मांड के प्लैनेट्स का टेक केयर करना है, उनका देख रेख करना है, सारे प्लैनेट्स का। जीवात्माएं तो उसी के अंदर आती है, लेकिन मेनली प्लैनेट्स का टेक केयर तुमने सारा करना है। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बट फिर भी प्रियव्रत ने पूरी तरह उसमें 100% दिया, फुल कॉन्सेंट्रेशन से उन्होंने ब्रह्मांड को मेंटेन करना शुरू किया, मैनेज करना शुरू किया फुल कंसंट्रेशन के साथ। उन्होंने उसमें ऐसे नहीं किया कि मुझे तो भक्ति करनी है, मुझे तो भक्ति करनी है, थोड़ा कम अटेंशन देता हूँ, जैसे आजकल लोग करते हैं ना, मुझे भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, थोड़ा फैमिली को कम अटेंशन देता हूँ, थोड़ा करियर को कम अटेंशन देता हूँ, थोड़ा अपना कमाई को कम अटेंशन देता हूँ, मुझे भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। ऐसा नहीं, उन्होंने पूरा 100% अटेंशन जो है अपने आश्रम में लगा दिया। उनका प्लैनेट को हैंडल करने का उनका आश्रम था। वैसे जो ऑफिस जाता है उसके उसके हाथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, उसने बिल्कुल राजा प्रियव्रत की तरह बहुत ही कंसंट्रेशन से अपना काम करना है, कंसंट्रेशन नहीं खोना है। और आलस आलस आ रहा है इसलिए भक्ति का नाम लेकर भक्ति का स्टिकर नहीं लगाना है आलस पे, ठीक है। मूड नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, अब उम्र हो गई, ये वो करके जो लोग अपने जिम्मेदारियों से हाथ धोने की कोशिश करते हैं भक्ति का नाम देने कर, तो उनसे कृष्णा खास कुछ प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि कृष्णा तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से हैप्पी हो रहे हैं। कृष्णा तो देख रहे हैं आप कितने कंसंट्रेशन और फोकस से काम कर रहे हो। अगर आप कंसंट्रेशन और फोकस से अपने गृहस्थ आश्रम, जो भी वर्णाश्रम धर्म है, कंसंट्रेशन और फोकस से नहीं कर रहे हो,
तो आप भक्ति भी कंसंट्रेशन और फोकस से कभी नहीं कर पाओगे। वानप्रस्थ जाओगे, वहां पे भी आप कैजुअल अप्रोच ही रखोगे, किया किया नहीं किया देखी जाएगी। संन्यास आश्रम किया किया नहीं किया देखी जाएगी। कृष्णा तो बिठा के खिलाने वाले हैं, कृष्णा इज वेल नोन कि डिवोटीज को बिठा के खिला देते हैं। कृष्णा पूरा वृंदावन में इतने आश्रम है, बैठ के ही खा रहे हैं। हरिद्वार में बैठ के खा रहे हैं, हर आप धाम में जाओ बैठ के खाने वाले भी बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं, कृष्णा ने तो देना ही देना है। भक्ति में आए हो तो कृष्णा ने भूखा नहीं रखना है, राधा रानी आपको भूखा नहीं रखेगी। लेकिन आप अपना काम कितने कंसंट्रेशन से करते हो, उससे पक्का कृष्णा की हैप्पीनेस डिपेंड करती है। कृष्णा को ऐसे इनसिंसियर सोल्स पसंद नहीं है। इनसिंसियर सोल्स मतलब जो कैजुअल अप्रोच रखते हैं, किया तो ठीक है नहीं किया तो भी ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो कंसंट्रेशन और फोकस से राजा प्रियव्रत ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। वो चाहते तो वो भी बोल सकते हैं ना, मेरा गंधमादन पर्वत का टाइम बड़ा अच्छा था, मैं अकेला था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब देखो सुबह शाम हेडेक, मुझे ये सोचना पड़ता है, ये प्लैनेट पे इसने अटैक कर दिया, वो प्लैनेट पे ये गिरने वाला है, ये प्लैनेट उद्ध्वस्त होने वाला है। तो इतना सोचना पड़ता है। तो वो परेशान भी हो सकते, बट उन्होंने अपना हेल्थ का ख्याल रखा, उन्होंने अपना पूरा फैमिली का ख्याल रखा और बड़े अच्छे से पूरे ब्रह्मांड का भी ख्याल रखा। 100% कॉन्सेंट्रेशन से अपना धर्म निभाया, गृहस्थ आश्रम का धर्म। फिर उन्होंने अपना रोल बेस्ट प्ले करने के लिए गृहस्थ आश्रम में बरिशमती को भी एक्सेप्ट कर लिया। बरिशमती कौन थी? उनकी वाइफ थी। वाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, अपना गृहस्थ आश्रम का रोल परफेक्ट निभाना था उनको। तो ऐसा नहीं कि स्वयंभुआ मनु बोले हैं भाई तू राज्य संभाल, तू पूरा ब्रह्मांड को संभाल, तो वहीं पे वो रुक जाएंगे। अब इतना माइन्यूट डिटेल तो स्वयंभुआ मनु ऐसे नहीं बोल सकते ना, स्कूल जा रहे हो स्कूल जाओ। अच्छा इतना माइन्यूट डिटेल कोई नहीं बताएगा ना। सॉक्स पहनो, शूज की लेस बांधो, अच्छा अपना यूनिफॉर्म पहनो, उसके ऊपर बेल्ट पहनो, बाल बनाओ, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, अभी ये थोड़ा सा नीट एंड टाइडी हो जाओ, अब ग्लास ले लो उसमें दूध डालो, अभी दूध पी लो, नाश्ता करो। इतना डिटेल कोई नहीं जाता। सब कहते हैं कि सुबह सुबह स्कूल जाना है तुमने, बाकी आपको खुद ही पता चल जाता है कि सुबह का रूटीन क्या करना है। वैसे स्वयंभुआ मनु ने बोला तो तुमने पूरे प्लैनेट को, पूरे यूनिवर्स को हैंडल करना है, पूरे ब्रह्मांड को तुमने रूल करना है, कोई है नहीं हमारे परिवार से, अभी तुमने करना है। अब इसी के अंडर आपका गृहस्थ आश्रम है, इसका मतलब तुम रूल कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम आश्रम में चले गए हो ऑलरेडी। ब्रह्मचार्य की कोई उम्र है नहीं, तो यू नीड टू गेट मैरिड। तो उन्होंने खुद ही अपने रूल को जस्टिस कर देने के लिए, अपना जो आश्रम है उसमें न्याय करने के लिए, उन्होंने बरिशमती नाम की लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा। देखो कोई नहीं आया था उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि शादी करो, बट राजा कितना ज्यादा इंटेलिजेंट निकला। उनके हृदय में उनको पता है कि मैंने अगर ये जिम्मेदारी उठानी है तो ये भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं ही शादी नहीं करूंगा तो प्रजा सोचेगी हमारे लिए भी शादी ऑप्शनली है, नहीं करी तो भी चलेगी। प्रजा ने अगर इसकी राजा प्रियव्रत का एग्जाम्पल लिया और प्रजा ने भी शादी करना बंद करी तो राज्य आगे कैसे बढ़ेगा? जल्दी जल्दी प्रजा बूढ़ी हो जाएगी। जितनी प्रजा बूढ़ी हो जाएगी और बीच में कोई भी उनके बाल बच्चे नहीं रहेंगे, तो बूढ़ी प्रजा का ख्याल राजा प्रियव्रत के सोल्जर्स को और पूरी टीम को करना पड़ेगा। फिर आगे क्या, दुश्मन तो बैठे हैं बॉर्डर पे, उन्होंने तो सारे आपस में लड़ाई करनी है सबने कि चलो 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 इस प्लेनेट पे बूढ़ों का पॉपुलेशन ज्यादा हो चुका है, इनको कॉन्कर करना बड़ा आसान है। ऐसे करके असुर देवता लोगों के प्लेनेट पे अटैक करेंगे, देवता लोग आपस में अटैक करेंगे जहां पे भी यंग पॉपुलेशन नहीं है। तो इतना बड़ा धोखा होता है जब प्रजा डिसाइड करती है कि हमने शादी नहीं करनी है, तो ऐसे सिंगल सिंगल फिर बूढ़े हो जाते हैं। चाइना में ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, जहाँ पे चाइना ने डिसाइड किया था कि ज्यादा बच्चे नहीं करने हैं, तो इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम, गैप आ गई थी, एकदम बूढ़े थे एक टाइम पर और कुछ था ही नहीं बीच में, यंग पॉपुलेशन नहीं थी। तो चाइना गवर्नमेंट को बहुत बुरा लगा था, उनको लगा था हमने गलत डिसीजन ले लिया, तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज वापस चेंज कर ली। तो प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना है, प्रकृति कहती है प्रजनन करो। खेती करते हो, खेती बाड़ी में सारा प्रजनन प्रोसेस ही है, ऐसा कोई अलग कुछ हो नहीं रहा है। फॉरेस्ट में प्रजनन प्रोसेस है, माउंटेन्स पे वैसा ही है, रिवर के अंदर, ओशन के अंदर, हर जगह प्रजनन चल रहा है। तो सृष्टि के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
तो राजा प्रियव्रत ने क्या किया, शादी भरिष्मति को एक्सेप्ट कर लिया, और भरिष्मति से 10 पुत्र हुए उनको, और वो 10 के 10 पुत्र अति सुंदर थे, दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थे, और उनका चरित्र एवन था, मतलब बेस्ट चरित्र था उनका। देवर लाइक, उनके अंदर सारे भक्तों वाले गुण थे। अब पहले 3 बेटे थे, उनसे राजा प्रियव्रत अपना सपना नहीं पूरा कर पाए थे, उनको एंड तक, मरते दम तक उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना था। उनको कोई अट्रैक्शन था नहीं, ना स्त्री से अट्रैक्शन था, ना बच्चों से था, और ना राज्य से था, ना महल से था, गार्डन्स, फैसिलिटीज और सारे सर्वेंट्स, कोई अट्रैक्शन नहीं, ना उनको एरोप्लेन चाहिए था जिसमें उड़कर वो पूरा यूनिवर्स घूम पाए। तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन राजा देखो, राजा प्रियव्रत की जो बहन है देवहूति माता, देवहूति थी, देवहूति तो अपने स्वयंभुआ मनु और उनकी जो पत्नी थी, अपने मम्मी डैडी के साथ 2 बार पूरे ब्रह्मांड का उसने यूनिवर्स टूर किया था। आजकल तो लड़कियों की शादी नहीं हो रही तो माँ बाप उनको वर्ल्ड टूर कराते हैं कि चलो खुश हो जाएगी बेटी। लेकिन देवहूति माता को शादी से पहले उनके पिताजी ने यूनिवर्स टूर कराया, प्लानट प्लेन में बिठाकर हर कुछ घुमाया। उसके मन में इच्छा भी थी, उतनी हाईली क्वालिफाइड थी इसलिए करदमा मिले, लेकिन इच्छा तो थी घूमने की, तो घुमाया। ऐसी भी इच्छा उसके भाई के मन में नहीं थी। सबसे बड़ा बेटा जो है प्रियव्रत, वो तो पहले से ही वैरागी था, तो उसके मन में ये भी इच्छा नहीं थी। एक ही सपना था, वो बचपन से लेके बड़े होने तक उसने एक ही सपना देखा था, मरते दम तक भगवान को याद करना है, सिर्फ भगवान के नाम, पूरा शरीर कर देना है, मन तन मन धन सब कुछ भगवान के नाम कर देना है। और उनका सपना टूट गया था, उनको बीच में अपने पिताजी की बात माननी पड़ी, दादाजी की बात माननी पड़ी, कृष्णा की बात माननी पड़ी। तो जहां कृष्णा की बात माननी आती है वहां पे अपने सपने तोड़ने पड़ते हैं। वैसे अर्जुन को भी मन नहीं था लड़ाई करने का, अर्जुन का भी सपना था कि चलो, बचपन से लेके अभी तक भागते ही आए हैं हम लोग, जब देखो हम फॉरेस्ट में ही रहते हैं, पहले पिताजी की वजह से हम फॉरेस्ट में जन्म हुआ हमारा, और हम जंगल में पले बड़े, फिर वापस अटैक हुआ हम पे तो माता हमें जंगल में लेके आई। तो मुझे जंगल की लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी लगती है, तो इट इज बेटर कि मैं जंगल में ही रहूं। उनका भी कहीं ना कहीं पांडवों को जंगल में रहना ज्यादा भाता था एज कम्पेयर टू महल, क्योंकि महल में कौरवों ने बड़े तकलीफ दी थी उनको, तो उनको महल में ऐसे बहुत खुशी नहीं होती थी 5 पांडवों को। तो उनका भी सपना था कि हमने जंगल में रहना है और अच्छे से शांति से रहना है, सिंपल खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, रूट्स खाने हैं, सिंपल सिंपल रह के टेंशन फ्री जीना है। लेकिन उनका भी सपना टूट गया, युधिष्ठिर महाराज को पूरे वर्ल्ड पे रूल करना पड़ा। तो सब महान महान लोगों के सपने पूरे नहीं होते, उसमें से फिर राजा प्रियव्रत भी एक थे। तो उन्होंने अपने पहले 3 बेटों को ब्रह्मचर्य की परमिशन दी, और उनके बेटे चरित्र में इतने अच्छे थे कि शुरुआत से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक वो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, और अपने पिता को बड़ा सुख दिया, क्योंकि पिता अपना सपना अपने बच्चों के थ्रू पूरा कर रहा था। पिता के मन को सुख देना बहुत जरूरी होता है। पिता का जो भी सपना होता है ना, उसको गारंटी 25%, 30%, 50% कुछ ना कुछ करके पिताजी का सपना पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं मैं अपना अपना देख लूंगा। पिताजी का जो सपना होता है, यू कम थ्रू द फादर ओनली, तो आपके पास रेडीमेड कुछ गुण आ जाते हैं जो बाकियों के पास नहीं होते, तो आपका कंपटीशन वैसे ही कट हो जाता है। और साथ साथ आपके पास जो रेडीमेड गुण आ जाते हैं पापा के, उसको आप एनकैश करके ज्यादा अच्छे से पापा का सपना पूरा कर सकते हो। तो ये जो पहले 3 बेटे थे, उनके अंदर राजा प्रियव्रत का वैराग्य एज इट इज आ गया था, उनको ऐसे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ा था। और जैसे स्वयंभुआ मनु राज्य कर रहे थे, तो उनका बड़ा बेटे को एफर्ट लेना पड़ा, गंधमादन पर्वत पे जाना पड़ा। इनके 3 बेटों को तो राज्य में रहकर ही उनके अंदर वैराग्य आ गया था। उनके अंदर ऐसे कोई राज्य भी अट्रैक्ट नहीं करता था, जिस रूम में रह रहे वो भी नहीं अट्रैक्ट करता था। तो अपने पिताजी के कर्मों की वजह से उनके अंदर पहले से ही वैराग्य आ गया था। ये कितना बड़ा ब्लेसिंग है कि पिताजी भक्ति कर रहे हैं और वैराग्य बच्चों में आ रहा है। तो कितना बड़ा इजी टू एफर्टलेस भक्ति है उनके लिए, अगेंस्ट द फ्लो नहीं जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इजीली होता जा रहा है। तो पहले 3 बेटे जो थे वो रिनाउंस्ड ऑर्डर में चले गए अंत तक। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर द सन्स ऑफ प्रियव्रता, दे कुड परसीव सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इन एवरीवन्स हार्ट। फिर उनके पास सिद्धि आ गई, जहां पे वो सबके हृदय में कृष्ण को देखने लग गए। सिद्धि आ गई जैसे जैसे उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन सिंसियरली किया। इसलिए मैं कहती हूँ, आप लोगों की शादी नहीं हुई है, आप सब छोटे छोटे बच्चे हो, जब तक शादी नहीं होती
ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से पालन करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब अननेसेसरी क्रॉस फ्रेंडशिप में ये नहीं करना। क्रॉस फ्रेंडशिप मतलब ऑपोजिट जेंडर के साथ ओवर मिंगल नहीं होना है। थोड़ा बहुत हाय हेलो कॉर्डियल रखो, दोस्ती रखो, हंसी मजाक इज ओके, बट बहुत ज्यादा लंबा समय एक दूसरे का साथ बिताना, ऑपोजिट मतलब बॉयज ने गर्ल्स के साथ, गर्ल्स ने बॉयज के साथ, कोशिश करना थोड़ा सा बाउंड्री ड्रॉ करो अपने आसपास। बाउंड्री ड्रॉ करो मतलब हाँ, थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, थोड़ा खेलना वेलना हो गया, नाउ इट इज एनफ, वी गो, वी स्टडी, वी थिंक अबाउट कृष्णा, वी चैंट कृष्णा, वी सिंग कृष्णा, हम कीर्तन करेंगे, हमारा अपना अपना हम करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ, इसको रिजल्ट क्या मिला, पहले 3 बेटों को, दे कुड परसीव सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इन एवरीवन्स हार्ट। सो पावर ऑफ ब्रह्मचर्य क्या है, विथ ब्रह्मचर्य आप सबके हृदय में कृष्णा को देखने की शक्ति आ जाती है, आपके पास ये सिद्धि प्राप्त होती है। बोलते वक्त अच्छा लगता है सिद्धि, शक्ति एंड ऑल दैट, बट जब आपको एक्चुअल में सबके अंदर परमात्मा दिखने लग जाते हैं, तो आपका जो ये होता है ठहराव आ जाता है भक्ति में। आप बहुत शांत हो जाते हो, आप सब कुछ बड़े आराम से, सारे जीवात्माओं को एक्सेप्टेंस लेवल आपके अंदर बहुत बढ़ जाता है। आप किसी को भी जज नहीं करते कि हाय इसने ऐसे किया उसने वैसे किया, आप शौक नहीं होते, कुछ नहीं होते। आप बिल्कुल एक ठहराव आकर आप सबको ऐसे देखते हो कि हाँ ठीक है, इसके अंदर भी परमात्मा है, इसके अंदर भी परमात्मा है, इसके अंदर भी। तो ये वाला जो स्टेज है वो जल्दी आ जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, अट्रैक्शन अट्रैक्शन हो जाता है, गर्ल को बॉय के साथ, बॉय को गर्ल के साथ, ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऑल दैट, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो कृष्ण के चरण कमलों पे ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये वाली चीजें 10 साल बाद मैटर नहीं करती। आप 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा क्या बचपना है ये, तो आपको इतना कुछ उसमें इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं। इसलिए हमेशा 10 साल आगे सोचो कि क्या 10 साल बाद मैं आज जो कर रहा हूँ, क्या मुझे वो अच्छा लगेगा पीछे देखने के बाद, कि ये वाला मैं बच्चा, मुझे अच्छा लगेगा अपना बचपन देख के 10 साल बाद, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर मुझे अच्छा लगेगा गो है, अगर नहीं अच्छा लगेगा देन डोंट गो है, सिंपल सी बात है। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मन से भी करना है, तन से भी करना है, ठीक है। सो फ्रॉम हिज सेकेंड वाइफ महाराज प्रियव्रता गॉट अनदर 3 sons who eventually ruled मनवंतर मिलेनियम्स। क्या बात है। सो उन्होंने दूसरी बीवी करी फिर, महाराज प्रियव्रत ने दूसरी बीवी से अनादर 3 बेटे, और 3 बेटे हुए, जो आगे जाकर एक मनवंतर, इवेंचुअली रूल्ड द मनवंतर मिलेनियम्स, मतलब एक एक मनु बने। दूसरी बीवी से, दूसरी पत्नी से जो 3 बेटे हुए, तीनों बेटे ने एक एक मनवंतर को रूल किया। एक मनवंतर मतलब 72, 72 महायुग होते हैं, 72 महायुग। एक महायुग में कितने ये आते हैं, हमारे 4 आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे 4 टाइम रिपीट होता है तो एक महायुग खत्म होता है। तो 72 टाइम्स ऐसे पूरा ये आता है, मनवंतर होता है। 72 टाइम्स जब ये पूरा साइकिल घूमता है, 72 × 4, बार बार ऐसे घूमेगा, तो उतना लंबा स्पैन तक एक मनु रूल करता है। स्वयंभुआ मनु हो गए, अभी हमारे वैवस्वत मनु है। तो ये सारे, अभी अभी हमारा जो मनवंतर चल रहा है उस पे कौन कर रहा है रूल, कौन कर रहा है, अभी के कौन से मनु हमें रूल कर रहे हैं। माता जी वैवस्वत मनु। शाबाश, हरी बोल। अभी हम वैवस्वत मनु के अंडर है, और वो जो हम पढ़ रहे हैं वो स्वयंभुआ मनु की जनरेशन का पढ़ रहे हैं। तो इनके 3 बेटों ने आगे जाकर 3 मनवंतर को रूल किया। नाउ देर आर 14 मनवंतराज इन अ डे ऑफ ब्रह्मा जी कृष्णा। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। सोचो, मनु भी आकर डेड हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में मनु डेड हो जाते हैं 14। तो नाउ देर आर 14 मनवंतरास इन अ डे ऑफ ब्रह्मा जी, एंड ईच मनवंतर हैज 72 युगास, एंड ईच युगा इज 43,20,000 ईयर्स। याद करना है क्या, किसी को इंटरेस्ट है क्या मैथमेटिक्स में। 14 मनवंतर, नाउ देर आर 14 मनवंतर्स इन अ वन डे ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं। 14 मनवंतर में हर मनवंतर जो है वो 72 युग चलता है। कुछ कुछ मनवंतर 71 युग के होते हैं। वैवस्वत जो मनु के अंडर है
वो मनवंतर 72 युग का है। स्वयंभुआ मनु का मनवंतर 71 युगास का होता है। तो वो जो टाइम होता है 71 या 72, वो तो प्लैनेट्स के इसके हिसाब से कभी पोस्टपोन होता रहता है, कभी प्रीपोन होता रहता है, लेकिन 71 या 72 ऐसे युग में उनका ये होता है। सो अभी का जो चल रहा है हमारा वो 72 का चल रहा है। सो मनवंतर है 72 युगास। और हर एक युग जो है वो महायुग मतलब 43,20,000 ईयर्स का होता है। ठीक है। तो 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 72, इतना लंबा स्पैन जो है उसमें एक मनु रूल करता है। फिर 4,43,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 72, ये लॉट खत्म हो जाएगा तो दूसरा मनु आएगा और उतना ही टाइम के लिए रूल करेगा। फिर और एक मनु है। तो सोचो मनु की लाइफ कितनी है। मनु जब रूल करते हैं मनु, तो कहाँ से कहाँ तक करते हैं? 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 72 और 71, इस इतने सालों के लिए। क्या है जुई, क्या नंबर आता है इसका? 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 72। एक मिनट यार, अजून मैं कर क्या है नंबर, क्या है? 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 71। पहले 71 करता है, फिर 72 करता है। 43,20,000 मल्टीप्लाई बाय 71। हाँ, इसका आ रहा है 30,67,20,000। 30,67,20,000। 20,000। 30,67,20,000। हाँ देखो, इतना साल एक मनु रूल करता है। एक मनवंतर कहा गया है। एक मनवंतर मतलब एक मनु रूल करता है 30,67,20,000 ईयर्स तक एक मनु रूल करेगा। तो स्वयंभुआ मनु ऑलरेडी 30 करोड़ साल के थे। उनका उम्र देखो, 30,67,20,000 की उम्र थी उनकी। इतनी उम्र तक वो ऑलरेडी रूल कर चुके थे। फिर उन्होंने प्रियव्रत को, उत्तानपाद को बिठाया। उत्तानपाद की जनरेशन ने फिर आगे जाकर ये करा। स्वयंभुआ मनु तब भी कर रहे थे, लेकिन उत्तानपाद मनु नहीं थे। प्रियव्रत को चांस मिला मनु बनने का, फादर रिटायर हो गए। तो प्रियव्रत मनु बना 37,60,000 ईयर्स तक। किसने रूल किया? प्रियव्रत ने, राजा प्रियव्रत ने मनु बनकर रूल किया। वो मनु बने। उसके बाद उनके तीन बेटे, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे तीन बेटों ने मनवंतर का जिम्मेदारी उठाया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ऐसे नींद नहीं आती शांति से, बड़ा काम करना पड़ता है। मतलब सबको लगता है कि वाह इतनी पावर, इतना ये, कोई पावर वावर नहीं, बड़ा काम है। सूर्य भगवान खुद बड़े बिजी रहते हैं। सूर्य नारायण आप देखो, हमेशा रथ पे बैठे रहते हैं। उनके घोड़े पूरा ऐसा सन का गोला है, उसके आसपास ऐसे घूमते रहते हैं। इतने फास्ट 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 दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। इतना फास्ट घूमते हैं कि उसमें से आग निकलने लगती है। उस स्टार में से आग निकलती है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है। इतना स्पीड से दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, नहीं तो सूरज चमकेगा नहीं। उनकी हीट से, उनके सुदर्शन चक्र से वो ऐसे 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 कंटिन्यूअस काम है। तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप सो सकते हो आराम से। ब्रह्मा जी का भी काम इतना कोई लो कम स्ट्रेस वाला नहीं है। बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है ब्रह्मा जी का, इसलिए ब्रह्मा जी की दाढ़ी व्हाइट दिखाई जाती है नॉर्मली। ब्रह्मा जी को हमेशा बूढ़ा क्यों दिखाया जाता है? नॉट बिकॉज कि उन्होंने इतनी सारा प्रजनन किया है, अपने फोरहेड से जन्म दिया है, सारे शुरुआत की है। बट ब्रह्मा जी का जेन्युइनली जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है। हर रोज सुबह उठ के कन्विंस करना, नए नए बच्चे को जन्म देना, कन्विंस करना प्रजनन करो, सृष्टि को निर्माण करना, फिर बार बार उसका एनिहिलेशन देखना, जीवात्माओं का रोना धोना तड़पना। जीवात्माएं कभी मदद के लिए मांग रही है, देवता लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इतना सारा सब कुछ मैनेज करता है, करना पड़ता है ब्रह्मा जी को। अपने ऑफिस में भी बैठते हैं, कभी दर्शन देने जाते हैं, कभी असुर बुला रहे हैं, कभी देवता लोग बुला रहे हैं, दोनों के झगड़े सॉल्व कर रहे हैं। अपने ही बेटे आपस में झगड़ रहे हैं, शिव जी झगड़ रहे हैं, शिव जी के साथ देवता लोग झगड़ रहे हैं, कभी कभी ब्रह्मा जी के बेटे ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं। सो उनका जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है। वैसे ही ये मनु का जॉब भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है। प्लैनेट्स के बीच में टकरार होती रहती है, किसी डीटी की दूसरे डीटी के साथ बनी नहीं, तो वो लोग एक एक प्लैनेट उठा के एक दूसरे पे ऐसे क्लैश कर देते हैं। वो सोचते नहीं है
कि इस प्लैनेट के ऊपर के जो लोग हैं उनका खात्मा हो जाएगा। सो ये सब मैनेज करना इज नॉट एन इजी जॉब। तो मनु, इसलिए मनु का जो टाइम स्पैन होता है वो बहुत लंबा रखा गया है ब्रह्मा जी को असिस्ट करने के लिए। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आकर चले जाते हैं, फिर जाके ब्रह्मा जी की रात होती है, फिर ब्रह्मा जी सोते हैं। मतलब इट इज लाइक एक कंपनी का सीईओ है और उसको दिन में 14 मैनेजर बदलने पड़ रहे हैं। एक मैनेजर अच्छा आया, रिजाइन कर गया, चलो दूसरा आया, दूसरा रिजाइन कर गया, तीसरा आया, तीसरा रिजाइन कर गया। इतना तो बड़ा काम है, बड़ा खतरनाक काम। सो महाराज प्रियव्रत ऑल्सो रूल्ड फॉर एन एक्सेप्शनली लॉन्ग टाइम। महाराज प्रियव्रत ने बहुत लंबे टाइम के लिए रूल किया। 11 अर्बुडाज ऑफ years and each अर्बुडा consists of 100 million years। बाप रे। इन्होंने महाराज प्रियव्रत ने 100 मिलियन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 11, मतलब कितने? 100 मिलियन 111 1100 मिलियन ईयर्स, हाँ। 1100 मिलियन ईयर्स तक राजा प्रियव्रत ने ही रूल किया। सोचो। और लोग कहते हैं कि ये कितना अच्छे से उन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम निभाया और कितने अच्छे से रूल किया, पूरा कंसंट्रेशन से किया। इससे अच्छा सही बात। भक्त कहाँ मिलेगा बताओ। पूरी भक्ति करने के बाद, पूरी भक्ति करी, कृष्णा की 100% शरणागति ली, भक्ति करी, फिर गृहस्थ आश्रम में आए और सारे प्लैनेट सबकी जान बचा रहे हैं और अच्छे से अपना मटेरियल एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को भी याद कर रहे हैं। इतने अच्छे भक्त कहाँ मिलेंगे जो सबकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। सोचो, और सिर्फ सोच भी नहीं रहे, ऑन ग्राउंड काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस सोचना और प्रे करना, कृष्णा प्लीज इनका ख्याल रखो, कृष्णा प्लीज इनका ख्याल, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड मेहनत कर रहे हैं। इसलिए डिवोटी ना हमेशा मेहनत करता है, डिवोटी कभी वेल्ला नहीं होता, और जो वेल्ला बैठता है ना वो डिवोटी होता नहीं है। आप अगर कहीं जाते हो और आपको कोई ऐसा भक्त बस वेल्ला बैठे हुए दिन भर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, और बस हाथ में माला ली है और बस एक्टिंग कर रहा है, जाप माला करनी, वो डिवोटी है ही नहीं, वो डिवोटी है ही नहीं। क्योंकि आधा टाइम तो वो, एक बार महाराज कह रहे थे कि महाराज पहली बार जब लंदन से आए थे, द्वारका आए थे, तो द्वारका में कोई जगह नहीं थी मंदिर बनाने के लिए। तो महाराज ने देखा, वो गए ऐसे और ऐसे ढूंढ रहे थे कहाँ मंदिर बनाया जा सकता है, कहाँ। तो वहां पे एक सैफरन कपड़े में साधु बाबा बैठा था। तो महाराज ने कहा कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि जी यही हमारी जगह है। तो कहते तुम्हारे हाथ में क्या है? कहते ये बीबीसी रेडियो है। तो कहते बीबीसी मतलब क्या, कौन सा रेडियो? तो कहते कि इसमें देश दुनिया की खबरें होती है। जब मेरे पास लोग आते हैं तो उनको बताने में मुझे फायदा होता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो मैं बीबीसी सुनता हूँ। तो महाराज ने कहा कि कितनी देर सुनते हो? सुबह एक बार न्यूज आती है, दोपहर को न्यूज आती है, शाम को न्यूज आती है, वो सुनता हूँ। फिर महाराज ने देखा एक दिन गाने सुन रहा है ट्रांजिस्टर पे ये तो ऐसे करके माया बड़ी चालाक है। आपको ऐसे लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन माया पता नहीं किस बैकडोर से घुसती है और आपको भक्ति नहीं करने देती। कुछ ना कुछ अपना एंटरटेनमेंट वाला माया ढूंढ लेती है, लेकिन आपका जो वैराग्य है वो फालतू वैराग्य हो जाता है। फालतू इन द सेंस बस शो ऑफ वाला वैराग्य, शोइनेस बहुत होती है उसमें, ऑथेंटिसिटी बहुत ही कम होती है, जेन्युइनिटी कम होती है। इससे अच्छा तो गृहस्थ आश्रम है जिसमें आपके पास लाइसेंस भी है एंजॉय करने का। कृष्णा ने खुद ही बोला है एंजॉय करो और मुझे भी याद करो। तो आसपास के लोग, आपकी फैमिली जिम्मेदार बनती है कृष्णा को याद करने के लिए। किसी का बच्चा बीमार पड़ेगा, वो जितनी जितनी उत्कंठा से श्री नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा देव बोलेगा और नरसिम्हा आरती करेगा, उतनी उत्कंठा तो इन लोगों के पास ना आए जो वैरागी होकर बैठे हैं। इनके पास इनकी जान पर कम बन के आती है। गृहस्थों के अंदर माँ बाप भी कभी आईसीयू में चले जाते हैं तो श्री नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा देव शुरू हो जाता है। बच्चा हॉस्पिटल चला जाए तो भी नरसिम्हा भगवान को बहुत इंटेंसली याद किया जाता है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मृत्यु हो जाए, गृहस्थों के पास इतनी उत्कंठा से अपॉर्चुनिटीज आती है भगवान को याद करने की, उतनी अपॉर्चुनिटीज शायद ही किसी और आश्रम में आती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सोने की तरह तपने जैसा है। आप जाओ, आग में जाओ, जलोगे पक्का, लेकिन तप के जो खरा सोना बनकर निकलोगे ना, आपके अंदर इतू से भी इम्प्योरिटी नहीं रहेगी। बिल्कुल 100% खरा सोना बनकर निकलोगे। हृदय में कृष्ण भी रहेंगे, गृहस्थ आश्रम में ऑटोमेटिकली ब्रह्मचर्य पालन कर पाओगे, ऑटोमेटिकली अपने इंद्रिय कंट्रोल हो जाएंगे, माइंड कंट्रोल हो जाएगा, कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, कृष्ण स्वयं दर्शन देंगे।
और ख्याल रखने के लिए आ जाएंगे। इतना ज्यादा गृहस्थ आश्रम में पावर है। तो प्रियव्रत महाराज जो थे, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग रेन, किंग वाज सो पावरफुल, जस्ट बाय स्ट्रिंगिंग हिज माइटी बो हिज एनिमीज शडर्ड इन फियर एंड फ्लेड। इतने पावरफुल थे प्रियव्रत महाराज कि उन्होंने बस ऐसे धनुष पकड़ना है और उसकी टंकार करनी है, टंकार की आवाज से उनके दुश्मन भाग जाते थे डर से। तो प्रियव्रत महाराज ने तो बचपन से लेके बड़े होने तक तो बस ये किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है। राजा बनने के लिए आए तो देखो कितना अपना वॉर रिलेटेड अपने आप को डेवलप किया उन्होंने। तो अपने आप को ग्रूम करते रहना है, अपने आप को हमेशा बदलते रहना है, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करते रहना है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। मेरे अंदर शौर्य की जरूरत है तो मैं शौर्य डालूंगा, मेरे अंदर विनम्रता की जरूरत है मैं विनम्रता डालूंगा, मेरे अंदर पौरुषत्व की जरूरत है तो मैं पौरुषत्व डालूंगा, मेरे अंदर ज्यादा नर्चरिंग की जरूरत है, मातृत्व की जरूरत है तो मैं मातृत्व डालूंगा। ऐसे करके आपको खुद देखना है कि मेरे जिस आश्रम में मैं हूँ उसमें सबसे ज्यादा मुझे अभी किस चीज की जरूरत है, और वो डालते रहना है। अपने ऊपर तड़के मार मार के खुद को थोड़ा सा बेटर आश्रम वर्णाश्रम धर्म फॉलो करने वाला बनाना है। तो राजा प्रियव्रत ने बहुत ज्यादा अपने आप को पावरफुल बना दिया था शरीर से। वो बहुत ज्यादा अपने हेल्दी रहते थे और अपनी पावर से सबको डरा देते थे ताकि कोई भी कोई गलती ना करे। उनकी पावर इनकम्पेरेबल थी, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी राजा प्रियव्रत की तरह स्ट्रांग नहीं था। कैन यू बिलीव ही मेड डे लाइट व्हेन इट वाज नाइट। तो उनके पास इतनी पावर आ गई थी कि वो रात को भी दिन बना सकते हैं। इतनी ज्यादा पावर आ गई थी कि जैसे अभी हमें दिखता है कि अर्थ ऐसे घूमती है तो अंधेरा हो जाता है, फिर घूमती है तो उजाला हो जाता है, ऐसे घूमती है तो दिन, वापस घूमेगी तो रात, घूमेगी तो दिन, घूमेगी तो रात। तो प्रियव्रत के हाथ में इतनी पावर आ गई थी कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में लाइट कर दी थी, मतलब अंधेरे को ही उन्होंने दिन में कन्वर्ट कर दिया था। इतनी पावर आ गई थी उनके पास। So one day King Priyavrata was dissatisfied with the sun. एक दिन क्या हुआ, प्रियव्रत महाराज सूर्य से ही थोड़े से अपसेट हो गए। He observed that sun god illuminates the surrounding planetary systems, but in its orbit around Sumeru Hill, it lights up one side while leaves the other side in darkness. तो उन्होंने देखा कि सूर्य सूर्य जो है वो पूरे ब्रह्मांड में सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स को लाइट देते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत का सिर्फ एक ही साइड में लाइट आती है और दूसरे साइड में कभी भी लाइट नहीं आती। तो वो काफी डिससेटिस्फाई हो गए कि ये तो गलत बात है, सुमेरु पर्वत को भी दूसरी साइड पे लाइट देनी चाहिए, वो जीवात्माएं क्यों अंधेरे में रहे। तो किंग वांटेड टू चेंज दिस बट ओनली टू बेनिफिट रेसिडेंट्स ऑफ यूनिवर्स। राजा प्रियव्रत को ये चेंज करना था, किसी को अंधकार में नहीं रखना था, यूनिवर्स के बेनिफिट के लिए। तो उन्होंने सन गॉड्स ऑर्बिट ऑन अ ब्रिलियंट चैरियट फॉलो किया। अब उन्होंने क्या किया, जैसे सन गॉड होते हैं वो रथ पे बैठते हैं, रथ पे बैठते हैं और ऑर्बिट करते हैं, सन को ही ऑर्बिट करते हैं। मैंने बोला ना ऐसे घोड़े पे बैठ के हमेशा घूमते रहते हैं स्पीड से, ताकि सन की लाइट कम ना हो और हीट कम ना हो। तो उनको करना पड़ता है ऐसे, उसको हमेशा वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। तो एक दिन राजा प्रियव्रत ने क्या किया, सूरज के पीछे ही उन्होंने फॉलो किया कि कहाँ कहाँ पे ये घूमता है, कहाँ कहाँ पे घूमता है, ये देखते हैं कि ये कहीं पे लाइट देता क्यों नहीं है, सुमेरु के यहाँ पे लाइट क्यों नहीं देता। तो उनको फॉलो किया, पीछा किया, विच बिकेम, और फिर उससे क्या हुआ कि जैसे जैसे राजा प्रियव्रत फॉलो कर रहे थे सन गॉड के पीछे, तो इट बिकेम सेकंड सन एंड लिट अप द नाइट। तो उसमें राजा प्रियव्रत जो है वो खुद ही दूसरा सन बन गए, क्योंकि वो भी उतनी स्पीड से उनके पीछे भागना पड़ा ना। तो उसमें लाइट और ज्यादा ऐड हो गई, ऐसे लगा जैसे दो सूरज एक साथ चमक रहे हैं। तो रात को जहां जहां पे रात थी वहां पे भी दिन बन गया, क्योंकि दो सूरज आ गए, एक्स्ट्रा लाइट आ गई, एक्स्ट्रा लाइट आ गई तो कहीं पे अंधेरा ही नहीं बचा। उन्होंने उतनी स्पीड से ये किया। तो इसका मतलब हमें समझ में क्या आता है, सूर्य देवता की जो पोजीशन है ना वो भी रिप्लेसेबल है ना। कभी नारायण भगवान जाकर बैठ जाते, इसलिए हम सूर्य नारायण कहते हैं। कभी कभी जैसे कर्ण था, कर्ण तो बहुत अच्छा डिवोटी था सूर्य देवता का, लेकिन उसके अंदर रजोगुण कुछ ज्यादा ही था, रजो और तमोगुण मिक्सचर था, ऐसे प्योर डिवोटी नहीं था कृष्णा का।
लेकिन ऐसे बहुत सारे प्योर लोग होते हैं जो सूर्य नारायण भगवान के बहुत कट्टर डिवोटीज होते हैं, तो उनको कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है सूर्य देवता बनने की। तो विवस्वान इज वन ऑफ द सन गॉड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सूर्य देवता के पीछा करते करते राजा प्रियव्रत ही सूरज बन गए। दो दो सूरज से अब क्या हुआ, ऑर्बिट अराउंड उन्होंने पूरा लिटअप किया। बट दैट्स नॉट ऑल, द रिम्स ऑफ हिज चैरियट व्हील्स क्रिएटेड इंप्रेशंस इन स्पेस दैट बिकेम 7 ओशंस। अभी क्या हुआ, जो उनका रथ था, उनका जो रथ का पहिया था, वो पहिया इतना फास्ट फास्ट घूम रहा था कि उस पहिए के जो रेडिएशंस थे, लाइट के रेडिएशंस, उसमें आग निकल रही थी, लाइट निकल रही थी, तो वो लाइट ऐसे 7 ओशंस की तरह 7 ओशंस के ऊपर जाकर गिरी। तो सारे 7 ओशंस के रिम्स जो है वो ऐसे चमकने लग गए। वो जो व्हील था, व्हील की लाइट जाकर उस पे गिरी थी। सो दैट बिकेम 7 ओशंस डिवाइडिंग द प्लैनेटरी सिस्टम कॉल्ड भूमंडला इनटू 7 आइलैंड्स। फिर वो 7 ओशंस बन गए, जिससे पूरा भूमंडल जो है वो डिवाइड हो गया। और डिवाइड होने के बाद 7 आइलैंड्स में कन्वर्ट हो गया। भूमंडल जो है 7 आइलैंड्स में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था ना, 3 लोक होता है, बताया था ना कैसे डिशेस होती है, मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद है कि एक ऐसे मेन डिश यस माता। हाँ, यस माता जी। याद आया, राइट। सो इसका जो पूरा भूमंडल है, हमारा पूरा जो प्लैनेटरी सिस्टम है, उसमें 7 ओशंस आते हैं। और वो 7 ओशंस में डिवाइड हो गए, तो 7 ओशंस में 7 आइलैंड्स तैयार हो गए। जैसे ही एक्स्ट्रा लाइट चली गई राजा प्रियव्रत की, तो सुमेरु हिल पे तो लाइट गई ही गई, लेकिन ओशंस के अंदर आइलैंड्स क्रिएट हो गए। भूमंडल के साथ 7 आइलैंड्स और ज्यादा क्रिएट हो गए हर ओशन के अंदर। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? Yes. So these यस seven, माता। shabash, these 7 oceans, which were twice as large as the one preceding it, consistent of salt water, sugarcane juice, liquor, clarified butter, milk, yogurt and sweet drinking water। तो 7 oceans थे। 7 oceans कौन से बने? पहला ओशन जो बना वो नमक का ओशन बना। नमक का ओशन कहाँ होता है? माता जी हमारे यहाँ पे। हमारे हमारे प्लैनेट पे होता है। हम अर्थ पे सॉल्टी वाटर ओशन है। फिर उसके ऊपर के लोकों में शुगर केन जूस का होता है। हमारे एग्जैक्ट ऊपर भूर भुवस्वाहा ऊपर जो है हमारा भूअर लोक है, वहां पे कौन सा ओशन होता है? शुगर केन का, गन्ने का जूस है उसका ओशन होता है। उसके ऊपर स्वर्गलोक आता है या नहीं आता? स्वर्गलोक में लिक्कर का ओशन होता है। मतलब इसका क्या कहते हैं उसको, सोम रस का। लिक्कर इज अ ड्रिंक, अल्कोहल ड्रिंक। तो उसका सोम रस का ओशन स्वर्गलोक में होता है। इसलिए स्वर्गलोक में भक्ति करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सब लोग ऐसे डिजी डिजी रहते हैं, शाम हो जाती है तो सब लोग ओशन का वो पी लेते हैं, और सब डिजी डिजी में हंसते हैं, मस्ती करते हैं, गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, सो जाते हैं। उनको कोई हरिनाम की चिंता नहीं। दोपहर को भी उठेंगे ना बड़ा लेट, कभी कभी 2 दिन तक सोते हैं, कभी 2-2 महीने तक सोए रहते हैं। इनकी आयु भी 1 लाख साल तक होती है, तो ये लोग 2-2 महीने तक सोए रहते हैं, कभी कभी 600-600 साल तक सोए रहते हैं। इतनी नींद आती है उनको, इतना ज्यादा ड्रिंक करते हैं ये लोग, कंटिन्यूअसली ड्रिंक करते हैं, तो इनका लंबा टाइम तक सोते रहते हैं। और इनको कोई उठाता भी नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ सो रहे हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया इसलिए सो रहे। 600-600 साल, 800 साल, 10,000 साल तक सोते रहेंगे, पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे। सो कोई जल्दबाजी नहीं है, ना मंगल आरती की है, ना जाप की है, कोई जल्दबाजी नहीं है इनकी। ऐसी तो लाइफ है। तो लिक्कर, जहाँ पे लिक्कर का ओशन है, उसके ऊपर किसका ओशन है? बटर का ओशन, मक्खन का ओशन है। बटर का ओशन है। फिर उसके ऊपर मिल्क का ओशन है। मिल्क के ओशन में कौन बैठता है? माता जी गार्बोदाक्षय विष्णु। शाबाश, मिल्क ओशन में विष्णु होता है। उसके बाद उसके ऊपर इमल्सिफाइड योगर्ट का, पहले तो बटर मक्खन हो गया, मक्खन के ऊपर मिल्क का दूध का ओशन हो गया, उसके ऊपर दही का ओशन हो गया, और उसके ऊपर स्वीट ड्रिंकिंग वाटर मतलब मीठा पानी, बस मीठे पानी का ओशन हो गया। ठीक है। तो देखो ये सारे जितने भी ओशंस है, इसमें पीने का पानी नहीं है कहीं पे तो कहते हैं ना कि ढेर सारा ओशन होके फायदा क्या, अगर पीने के लिए पानी ना हो। वैसे ही ढेर सारी फैसिलिटीज, मटेरियल फैसिलिटीज,
मटीरियलिस्टिक चीजें होना, बंगला होना, गाड़ी होना, पैसा होना, परिवार होना, इन सब चीजों का क्या फायदा अगर हृदय में हरि नाम का सुकून ही नहीं है, हृदय में हरि नाम का सुख ही नहीं है, कीर्तन सुनते ही आपके कान ऐसे प्रफुल्लित नहीं हो जाते। फायदा क्या है ये सब चीजों का अगर आपके पास पीने का ही पानी नहीं है, आपके पास सुख ही नहीं मिला अभी तक, आपको पता ही नहीं है हरि नाम में कितना सुख है, कीर्तन में कितना सुख है। तो वैसे ही ये 7 ओशन जो है तो सब अच्छे, एक से बढ़कर एक है। शुगर केन जूस भी अच्छा है, मक्खन भी अच्छा है, दूध भी अच्छा है, दही भी अच्छा है, मीठा पानी भी अच्छा है, कुछ बुरा तो है नहीं, लेकिन फायदा क्या अगर पीने का पानी नहीं मिल रहा? पीने का पानी तो गंगा माता लाती है। सो द किंग मार्क्ड बाउंड्रीज एट रिवर्स एंड एजेस ऑफ माउंटेन्स। अभी प्रियव्रत महाराज ने क्या किया? बाउंड्री ड्रॉ करी रिवर्स की, रिवर्स को बताया कि तुमने, मैं जो बाउंड्री बोल रहा हूँ उसी में बहना है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी अपने नाले नहीं बनाने। रिवर जब अपना ये तोड़ देती है, डायरेक्शन तोड़ देती है, तो वो क्या करती है? कभी नाला बनकर इधर से बहेगी, नाला बनकर उधर से बहेगी। फिर ना खेती वालों को समझ में आता है कि हम खेती कहाँ करें, कभी भी नाला आ सकता है, हमारी खेती लेके चला जा सकता है। किसी को पता नहीं होता कि हम रोड कैसे बनाए, एनिमल्स को भी समझ में नहीं आता हम किस रोड से वॉक करके जाए, क्योंकि जहां देखो नाला नाला नाला। तो नदी को, पहले नदी को बाउंड्री में लाया राजा प्रियव्रत ने। राजा प्रियव्रत ने बोला नदी तू अपना कभी अपना ये नहीं छोड़ेगी, अपना जो बॉर्डर होता है वो नहीं छोड़ेगी, तो अपना अपने ही डायरेक्शन में जाती रहेगी, बट यू विल नॉट चेंज योर दिस थिंग, बॉर्डर, बाउंड्री नहीं तोड़ेगी तो। एंड एजेस ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स को भी बोला कि आपने अपनी मर्जी से फैलते नहीं जाना है। मतलब कुछ कुछ माउंटेन्स, अब देखो कश्मीर के माउंटेन्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, मानो जैसे कोई लंबू डीटी खड़ी है, बहुत ही लंबे माउंटेन्स है। और हमारे साउथ के साइड के माउंटेन्स जो होते हैं ऐसे फैले फैले रहते हैं, थोड़े मोटू मोटू होते हैं और फैले फैले रहते हैं। तो प्रियव्रत महाराज ने सारे माउंटेन्स को बोल दिया कि आपकी जो बाउंड्री है आप उस बाउंड्री में रहो, अननेसेसरी आप फैलो मत। मतलब अपना ख्याल रखो, लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैलो मत, अपनी मर्जी से अपनी बाउंड्री क्रॉस मत करो, नहीं तो जितने भी लोग रह रहे हैं उनको समझ में नहीं आया। अब ये देखो पहाड़ों के जो लैंडस्लाइड्स, महाराज कहते थे कि पहाड़ों से जो पानी निकलता है ना, वो पहाड़ों का पसीना होता है, वो ऊपर कोई नदी नहीं होती। और कभी कभी गर्मियों के पहाड़, राजस्थान के पहाड़ बड़े गर्मी वाले पहाड़ हैं, ऐसे पहाड़ों के यहाँ पे कैसे आता है पानी? कहाँ से निकलता है? अंदर से कैसे पानी आ रहा है? जब ऊपर से ही बारिश नहीं हो रही तो अंदर से कैसे आ रहा है? अफगानिस्तान में जो पहाड़ है वहां पे कहाँ से आ रहा है पानी? फिर भी वहां से पानी कैसे थोड़ा थोड़ा ट्रिकल दिखता कैसे है? वो पसीना होता है, पहाड़ों को भी गर्मी लगती है, उसमें से पसीना निकलता है कहते हैं। और ये लिखा भी है भागवतम में, पहाड़ों को पसीना आता है। फिर पहाड़ क्या करते हैं? धीरे धीरे अपनी मिट्टी छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो लैंडस्लाइड्स होते हैं बड़े बड़े, जो आप देखते हो पहाड़ी इलाके पे, उत्तराखंड चले जाओ, आगे सारे रोड टूटे हुए आपको मिलेंगे, रोड पे ऐसा पहाड़ गिरा होता है। तो इसने, राजा प्रियव्रत ने बोला पहाड़ों को कि ये लैंडस्लाइड वगैरह बंद करो, आप अपनी बॉर्डर छोड़ना बंद करो, अपनी बॉर्डर में रहना, टाइट रहना आराम से। लेकिन ऐसे कंटिन्यूअसली कभी भी मन मर्जी आए ऐसे पत्थर छोड़ दिए और नीचे जीवात्माओं को मारा, ये सब नहीं चलेगा। अभी तो देखो उत्तराखंड में काशीनाथ कहाँ पे, केदारनाथ में कितना इशू हो गया था, पाप 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 बढ़ गए थे, तो पहाड़ों ने रिबेल किया, पहाड़ों की डीटीज को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने फिर पत्थर छोड़ना शुरू किया। उन्होंने भी अपनी तरफ से अपसेटनेस दिखाई, डिसअपॉइंटेडनेस दिखाई कि यहाँ पे हमारे देवता रहते हैं, शिव जी रहते हैं, और आप ये क्या पाप कर रहे हो? हर जगह होटल होटल होटल, होटल में सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मीट ईटिंग चल रही है, लिकर ड्रिंकिंग चल रही है, तो ऐसा कुछ खास इंटॉक्सिकेशन, ऐसा कुछ सही नहीं चल रहा है। सब लोग दर्शन करने तो जाते हैं लेकिन होटल में जाकर गलत काम कर रहे हैं। तो पहाड़ों ने अपना अपसे डिसअपॉइंटमेंट दिखाया, अपने लैंडस्लाइड कर करके, और सारे ऐसे होटल टूट पड़े थे। इसलिए अति नहीं करनी चाहिए पापों की, कहीं पे भी जाते हो तो प्रियव्रत महाराज ने पहाड़ों को भी बोला कि आप भी अपनी बाउंड्री में रहो, आप अपनी मर्यादा नहीं छोड़ना। सबसे पहले रिवर्स को मर्यादा दी, माउंटेन्स को दी। इसका मतलब क्या? हमें पता होनी चाहिए हमारी भी लाइफ में मर्यादा है, ब्रह्मचर्य मर्यादा है, गृहस्थ आश्रम में भी मर्यादा है, वानप्रस्थ में भी मर्यादा है, और संन्यास आश्रम में भी मर्यादा है। आजकल तो बूढ़े बूढ़े लोग भी शादी करने लगे हैं कि अच्छा हस्बैंड चला गया, वाइफ चली गई,
तो बूढ़े लोगों का मैट्रिमोनियल सर्विस शुरू हो चुका है। मतलब सीरियसली, और कोई काम नहीं है आपको, तो ये सब चल रहा है। तो ये सारे प्रकृति के खिलाफ नहीं करना, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। नदी को मर्यादा है, पहाड़ को मर्यादा है, हमें भी मर्यादा है। इतनी स्टुपिडिटी सही नहीं है। तो राजा प्रियव्रत ने सबको, फॉरेस्ट को भी बोला, सारे जितने भी जंगल थे उनको भी मर्यादा में बांध दिया। उनको बोला कि तुम अपने मर्यादा के बाहर फैलोगे नहीं। पेड़ों को बोल दिया कि तुम अपने मर्यादा के बाहर फैलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रचेतास जब तपस्या करके 10,000 साल बाद लेक से बाहर निकले थे, तो उनको पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। उनको जमीन ही नहीं दिख रही है। उनको ऐसा लगा जैसे उनको किसी ने लॉक कर दिया है। पेड़ों की जो शाखाएं थी वो इतनी गहरी गहरी, अंधेरा अंधेरा, सूरज की किरणें नहीं, कुछ नहीं। और एक 10,000 साल हो गए, बाहर निकलने का है, सब हो गया। अभी देखा तो पाँव रखने की जगह नहीं, अतिक्रमण कर डाला था पेड़ों ने। तो पेड़ भी कभी कभी अपने मर्यादा के बाहर चले जाते हैं और ऐसा कुछ बिहेव करते हैं कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने, प्रियव्रत महाराज ने पेड़ों को बोला कि आपका जंगल का इलाका इतना है, आपने इसके बाहर आके बढ़ना नहीं। होता क्या है मैं बताती हूँ। अभी एक, सपोज एक पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ है और इस पेड़ को किसी ने ऐसे आधे में काटा, आधे में काटा, उसका अभी नीचे का बस एक ट्रंक रह गया, ऊपर का तो सब कटा हुआ है, पत्ते ही नहीं है उसके पास। ठीक है, पत्ते ही नहीं है, तो हमें क्या लगता है फोटोसिंथेसिस पत्तों से होता है। हाँ, फोटोसिंथेसिस पत्तों से होता है या नहीं होता? पेड़ खाना कैसे बनाता है? पत्तों से बनाता है। हाँ माता जी। अभी सोचो, आपने पेड़ को आधे में काटा, पत्ते चले गए सारे, तो आइडियली पेड़ मर जाना चाहिए, हाँ या ना? हाँ माता जी। बट इस पेड़ को जिंदा कौन रखता है? बाकी सारे जो पेड़ है ना, नीचे से अपनी जड़ें जो है वो और ज्यादा एक्सपांड करके उसकी जड़ों में अपना न्यूट्रिशन ट्रांसफर करते हैं, सॉल्ट ट्रांसफर करते हैं, न्यूट्रिशन। तो उनके पत्ते जो खाना बना रहे हैं और इस पेड़ को जो मिल रहा है, वो अपनी बॉडी से सॉल्ट और सारा न्यूट्रिशन इसकी जड़ों को प्रोवाइड करते हैं। फिर ये पेड़, जो आधा कटा हुआ पेड़ है, वो पत्ते उसको उगने लगते हैं और वापस वो खड़े होने लगता है। तो पेड़ों में जो यूनिटी है ना, ये कोई ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिक कुछ चल रहा है। ये लोगों को भी अपने आसपास के पेड़ों की चिंता होती है कि अरे वो आधा कटा है, अभी इसको बड़ा, इसको थोड़ा सा, हमारे पत्ते खाना बना रहे हैं, हम यहाँ से खाना उसको प्रोवाइड करते हैं और इसको बड़ा करते हैं। तो जंगल में इतना ज्यादा कैमराडरी होता है, पेड़ों का ही आपस में ही कैमराडरी बहुत ज्यादा होती है। तो कैमराडरी इतनी अच्छी होती है कि ये लोग फिर अपने बच्चे बाहर, थोड़ी बाउंड्री फैलाओ, थोड़ी बाउंड्री फैलाओ, ऐसे करके उनके बच्चे आगे जाकर बढ़ते हैं। बच्चे आगे, उनके जितने भी ऐसे प्रजनन होगा, उनको बड़ा पेड़ करते हैं, नीचे से जड़ें उनको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ। ऐसा नहीं होता सब कुछ मिट्टी में ही उनको, पेड़ खुद से ही बड़ा होता है, खुद से तो बड़ा होता ही होता है, लेकिन उसके आसपास के जो माँ बाप, बुआ, चाचा, ताया जी, माया, सारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनकी फैमिली, वो नीचे से जड़ों को न्यूट्रिशन देती है और वो जंगल में पेड़ बड़ा होता जाता है, फिर उसका बच्चा ऐसे आगे करके। तो उनका भी अतिक्रमण होने के 100%, 100 के 200% चांसेस होते हैं, और पूरी पृथ्वी, पूरा प्लैनेट कवर अप होने के चांसेस। अब ये अतिक्रमण भी सही नहीं है, तो पहले उनको भी बंधा, बाउंड्री में डाला उन्होंने, मर्यादा में डाला कि पेड़ों ने भी अपनी मर्यादा नहीं भूलनी है। आपको जो प्रजनन करना है, आप फॉरेस्ट एरिया में करो, अंदर करो, बाहर नहीं आना है। ऐसे करके आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। राजा प्रियव्रत के ड्यूटीज बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि उन्होंने कितने अच्छे से किया है। कल हम आगे की कथा करेंगे। ऑलराइट, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी।